हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 14 जनवरी है। फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है इसकी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। उसको आप देख के फॉर्म अप्लाई करिएगा। एग्जाम आपका मार्च में ही होगा, हर बार आपका एग्जाम मार्च में ही होता है। तो ये नियर अराउंड 12th मार्च से लेके 30th मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, लास्ट ईयर की तरह ही है। टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। टोटल 4 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन होंगे। इसका एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट कराती है। एंड ये एजेंसी बताती नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अराउंड इतने ही क्वेश्चन हर बार रहते हैं। जैसे 2025 में क्वांट से 21 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आए थे, डीआई से 12 क्वेश्चन था। एंड जो लैंग्वेज है यहाँ से 22 क्वेश्चन आया था। लैंग्वेज में ऑप्शन है, या तो आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं या तो आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ये बाइलिंगुअल रहेगा। क्वांट रीजनिंग डीआई के क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे। लैंग्वेज में ऑप्शन है, फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपने अगर हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश अगर आपने सेलेक्ट किया तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो टोटल 75 क्वेश्चन है। 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा। एमसीक्यू फॉर्म में सभी क्वेश्चन होंगे। एंड टाइम ड्यूरेशन जो है ये 90 मिनट का है। मार्किंग स्कीम फॉर एवरी करेक्ट आंसर +4 मार्क्स एंड -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। अब इसका क्या डिटेल सिलेबस है एक बार देख लेते हैं। देखिए, लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो ग्रामर से क्वेश्चन होगा, एरर से क्वेश्चन होगा, पैराजंबल से क्वेश्चन होगा, सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चन होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन होगा, आरसी से क्वेश्चन होगा, पैराग्राफ कंप्लीशन से क्वेश्चन होगा। लास्ट ईयर क्या था, आरसी से क्वेश्चन नहीं आया, तो पैराग्राफ कंप्लीशन से 2 क्वेश्चन आ गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन होंगे, सिनोनिम्स इंटोनिम से क्वेश्चन होंगे। अगर आप हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं तो ग्रामर से क्वेश्चन होगा, शुद्ध अशुद्ध होगा। फिर यहाँ पे भी पैराजंबल के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे भी आरसी होगा, फिलर के क्वेश्चन होंगे। फिर यहाँ पे भी जो है वो कैप्स हैं, मुहावरे हैं, विलोम शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। क्वांट में अर्थमेटिक से केवल 9 टॉपिक है। जैसे पार्टनरशिप है, एसआईसीआई है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, पाइथन किस्टन है, टीएसडी है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड है, वर्क एंड वेजेज है, टाइम एंड वर्क है। स्टार्टिंग में 2022 एंड 23 का जो पेपर था इसमें कंप्लीट अर्थमेटिक एंड एडवांस आया था। अभी 24-25 में जो है आपका पेपर जो है केवल अर्थमेटिक से, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वांट में क्या होता है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एवरेज मेंशन नहीं है ना, एवरेज से क्वेश्चन आ गया है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले जो है आपको ये 9 टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद हम लोग आपको 2-3 टॉपिक और बताएंगे, उसको भी एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। तो टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मैक्सिमम जो है 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको आउट ऑफ सिलेबस मिलेंगे। तो पहले जो सिलेबस है इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोग आपको बताएंगे, लास्ट में आप उसको देख लीजिएगा। अब एक डिटेल कंपोजिशन की पीडीएफ है, ये आपको जरूर से एक एनालिसिस कर लेनी है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, परसेंटेज से 2024 में 3 क्वेश्चन, 25 में भी 3 क्वेश्चन। एसआईसीआई से हर बार 2 क्वेश्चन आए हैं। प्रॉफिट लॉस से 24 में 3 क्वेश्चन, 25 में 2 क्वेश्चन। पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन, 25 में 1 क्वेश्चन। पीएचडी से दोनों ही बार 2 क्वेश्चन आए हैं। वर्क एंड टाइम देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2024 में 5 क्वेश्चन, 2025 में 4 क्वेश्चन। पाइप एंड क्वेश्चन से हर बार 2 क्वेश्चन आया है। ट्रेन प्रॉब्लम से 24 में 2 क्वेश्चन, 25 में 1 क्वेश्चन। अब देखिए, ये हमने आपसे कहा ना कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। 24 में एवरेज से आया जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। 25 में एवरेज से क्वेश्चन नहीं आया। 24 में नंबर सिस्टम से नहीं आया, 25 में नंबर सिस्टम से आ गया। हो सकता है इस बार रेशियो से क्वेश्चन पूछ ले। रेशियो से क्वेश्चन 24-25 दोनों में ही नहीं आया है, हो सकता है 26 में रेशियो से क्वेश्चन पूछ ले। तो एक्स्ट्रा हम लोग आपको 3 to 4 टॉपिक बताएंगे। बट सबसे पहले जो है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है आप इसको कंप्लीट करिए, फिर हम लोग आपको बताएंगे। तो एक डिटेल कंपोजिशन की पीडीएफ है, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में भी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे मिलेगा अभी बताते हैं आपको। अब देखिए, लॉजिकल रीजनिंग का क्या सिलेबस है। रैंकिंग से क्वेश्चन होगा, अरेंजमेंट से क्वेश्चन होगा, जितने भी स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम है, जैसे स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, कॉज इफेक्ट हो गया, एजम्पशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, इन्फ्रेंसेस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज लेटर सीरीज से क्वेश्चन होगा। ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग,
कंप्लीट आपको नॉन वर्बल रीजनिंग देख लेना है। एनालॉजी से क्वेश्चन होंगे, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन होंगे, डायरेक्शन से क्वेश्चन होंगे। डीआई में लास्ट ईयर 12 क्वेश्चन आया था, अदरवाइज हर बार 10 क्वेश्चन आता था। मैक्सिमम 2 से 3 सेट होते थे। एक सेट आया डीआई का, इससे रिलेटेड मिनिमम 3 4 5 क्वेश्चन होते थे। तो मैक्सिमम 2 से 3 सेट में आपके 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। लास्ट ईयर क्या था, टोटल 12 क्वेश्चन थे एंड टोटल 6 सेट आया था। एक सेट से केवल 2 ही क्वेश्चन था। कभी कभी क्या होता है ना, जब एक सेट से 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने अगर स्टार्टिंग के 1 से 2 3 क्वेश्चन में आपने कुछ कैलकुलेशन की है ना, तो जो 4 5 क्वेश्चन होंगे, जैसे 5 क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन कर ली, तो 4 5 में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती। यहीं का कैलकुलेशन काम आ जाता है। तो जो 5 में 2 3 क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम 15 20 सेकेंड में बन जाते हैं। लेकिन जब एक सेट से केवल 2 ही क्वेश्चन आए, कैलकुलेशन थोड़ा आपको अधिक करना पड़ता है। तो लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर था। लेकिन आपकी अगर तैयारी है, विद इन टाइम आप कर लेंगे। तो डीआई में पाई चार्ट से क्वेश्चन होगा, लाइन चार्ट से क्वेश्चन होगा, बार ग्राफ से होगा, टेबुलर से होगा, मिक्स ग्राफ से क्वेश्चन होगा। इसमें जो सेट थियरी एंड वेन डायग्राम है, ये आपका क्वांटम रीजनिंग का टॉपिक है। तो ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है। कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। एक कंपोजिशन की पीडीएफ एंड सभी पीवाईक्यू। एनटीए इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करा रही है 2022 से, इसी टाइम से न्यू पैटर्न से हो रहा है। तो 22 से लेकर 25 तक का पेपर आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट ऐप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने सीवीटी पीजी एमबीए पेपर कोड सीओक्यूपी 12 के लिए ही जो है एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो सब कुछ जो है आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। या सिंपली आप अभी कॉन्सेप्ट के नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, सीओक्यूपी 12 ऑल डिटेल सारी चीज़ें आपको व्हाट्सअप पे ही मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है। अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको, तो पहले से अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, क्वांट रीजनिंग लैंग्वेज ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की नीड है, देन सीयूटी एमबीए के लिए ही जो है एक ई बुक है अभी कॉन्सेप्ट का, इसको आप ले सकते हैं। इसमें आपको नियर अराउंड 2500 से लेके 3000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। क्वांट में नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है एनटीए पैटर्न पे, बाइलिंगुअल, चैप्टर वाइज, डिटेल सॉल्यूशन के साथ। इसको आप कर लीजिए, इनफ है। एक जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज से रिलेटेड जो है 91 क्वेश्चन है, जितने भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफ कंटेंट है। लॉजिकल रीजनिंग में नियर अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। डीआई में 50 सेट है, इनफ है। एक हम लोगों ने यूट्यूब पे भी डीआई कराई है 50 सेट, उसको कर लीजिए। फिर ये पूरा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, डीआई में पूरे मार्क्स आप लेते आएंगे। लैंग्वेज में भी जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही 700 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इनफ कंटेंट है प्रैक्टिस के लिए। इसको सॉल्व करने के बाद एक अभी कॉन्सेप्ट की सीओ की P12 की टेस्ट सीरीज है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 30 फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएगा एंड टोटल 90 सेक्शनल मिल जाएगा। पहले ये 70 था, अभी इसको इंक्रीज करके 90 कर दिया है। आपके एग्जाम तक ये इंक्रीज होके टोटल 115 चला जाएगा सेक्शनल मार्क, ठीक है ना। हम लोगों ने मेंशन 30 और 70 किया है, लेकिन ये सेक्शनल जो है जाएगा 115 तक, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। एंड मॉक स्टार्टिंग में 30 था, इस बार मॉक इंक्रीज होके ये 32 चला जाएगा। तो ये टोटल जो है नियर अराउंड आपको 120 मॉक मिल जाएगा। सभी मॉक जो है ये एनटीए पैटर्न पे है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिलेबस को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक है, अभी आपने देखा कि वर्क एंड टाइम से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 में 4 क्वेश्चन एंड 24 में 5 क्वेश्चन। तो आप सोचिए 30 मार्क आप सॉल्व करेंगे एंड वर्क एंड टाइम के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो डिफरेंट वैरायटी के 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सभी मार्क में डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हैं, पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेक्शनल में होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो डिटेल सॉल्यूशन के साथ मॉक में आपको 3000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा, ई बुक में आपको 3000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इनफ है 6000 प्लस क्वेश्चन, इसके बाहर से कोई एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो मॉक की अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप टिस एनालिटिक्स को टारगेट कर रहे हैं तो फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है ना, 265 स्कोर आपको करना है, ये सेफ स्कोर होगा। तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड हम लोगों ने इतने सारे मॉक दे दिए हैं, ठीक है ना, बेहतरीन एनटीए पैटर्न पे, कि इनफ है स्पीड आपकी मेंटेन करने के लिए। तो अभी आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है, फर्स्ट मॉक आप दीजिए, एक बार आप एनालिसिस करिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कहाँ लैग कर रहा है, फिर रिवीजन करिए, फिर आप कंटिन्यू मॉक देते रहिए, ठीक है ना।
तो ऐसा मत सोचिए कि पूरा हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए फिर हम मॉक दें। एक मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए, फिर नियर अराउंड 4-5 डेज 1 वीक का टाइम लीजिए, सब कुछ रिवाइज करिए, फिर सेकेंड मॉक दीजिए। तो पूरा मॉक देते में ही जो है सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। एंड आपने अगर अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है प्रिपरेशन, देन CUT MBA पेपर कोड COQP 12 के लिए अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिल जाएंगी नियर अराउंड 200। पूरा बेसिक से सभी क्लासेस हैं। चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ई बुक आपको मिल जाएगा, सभी PYQ आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज कंप्लीट एंड ओवरऑल वीडियो सॉल्यूशन के साथ। कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एक आप अप्रोच सीखेंगे, कैसे पेन फ्री एंड विथ इन 30-40 सेकेंड में हम क्वेश्चन को अप्रोच करें। एक स्टडी प्लानर आपको मिल जाएगा कि किस टॉपिक को आपको पहले करना चाहिए। एंड डिटेल जो हमने अभी आपको मॉक बताया है, 30 फुल लेंथ मॉक एंड नियर अराउंड 100 सेक्शनल आपको मॉक मिल जाएगा। इतना कर लीजिए, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। साथ में डाउट ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा, कोई डाउट है यहाँ पे सभी टीचर स्टूडेंट ऐड होते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। GDPI की क्लासेस आपको मिलेंगी, डिटेल काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा एंड कॉलिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा। टीचर के आप कांटेक्ट में रह सकते हैं, कोई भी डाउट है आप उनसे शेयर कर सकते हैं। तो पूरा जो है NTA पैटर्न पे ही सब कुछ डिजाइन है, क्योंकि इसका एग्जाम 2022 से हो रहा है। तो सबसे पहले से हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं। सारे स्टडी मटेरियल जो है NTA पैटर्न पे ही बने हुए हैं। ठीक है ना। आप अगर बहुत सारे अभी कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं वहां से आप अगर डेमो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो कोर्स के लिए, ई बुक के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए एनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डिटेल हमने आपको सिलेबस बता दिया है। अभी बहुत सारी COQP 12 MBA से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको अपडेट करेंगे, जैसे फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं, उनके लिए सेफ स्कोर क्या होगा। तो ये सारी वीडियो जो है अभी बहुत सारे PYQ चैप्टर वाइज ये हम लोग यूट्यूब पे कराएंगे। तो कंटिन्यू आप यूट्यूब पे अपडेट लेते रहिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए देन फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।